अम्मा उमा भवानी की जय, संत बलवंत हनुमंत लाल की जय, उमापते हर हर प्रिय श्रोता बंधु, सर्वप्रथम मेरा नमन तथा बंधन स्वीकार करें। भगवान की एक वंदना, उसके बाद आपको हम भाग नंबर 6 में लेके चलेंगे। यानी भगवान के अंशा अवतार जो प्रथम अवतार हुआ है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनके बारे में मैं बताऊंगा। पहले एक भजन सुन लीजिए। और भक्तों के तारनहारी, भक्तों के तारनहारी, चक्र सुदर्शन धारी, तेरी यही तो पहचान। अब हम आपको भगवान के पहला अंशावतार के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला अवतार हुआ है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। 24 अवतार पुराणों में माना गया है, लेकिन मैं एक तरफ से आपको हर अवतार के बारे में बताता जाऊंगा। आप कृपया ध्यान पूर्वक अगर सुनेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। प्रिय श्रोता बंधुओं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में आते हैं। भगवान विष्णु के अंश अवतार भी थे। ये चारों हजारों लाखों वर्ष के होते हुए भी नंग धिड़ंग 5 वर्ष के बालक के समान दिखते थे, लेकिन थे ये काम रहित ब्रह्मज्ञानी और बहुत पहुँचे हुए थे। इनका आना जाना तीनों लोक में 14 भुवन में होता रहता था। यो देखिए, ये चारों मुनि हरि दर्शन के लिए वैकुंठ धाम की तरफ चल दिए। कथा यहाँ से शुरू होती है चारों मुनियों की, यानी सनकादिक मुनियों की। ये देखिए, चारों मुनि हरि दर्शन के लिए वैकुंठ धाम की तरफ चल दिए। और इधर वैकुंठ की शोभा देखिए। वैकुंठ की शोभा इतनी निराली है, जहां भगवान विष्णु अपने गणों के साथ निवास कर रहे हैं। प्रेम पूर्वक सारे संसार को वहां से देख रहे हैं। उनके बारे में, वैकुंठ के बारे में कुछ चीजें आपके सामने दर्शाई जा रही हैं। ध्यान से सुनिए। प्यारी लगे, प्यारी लगे, हाँ प्यारी लगे, अरे प्यारी लगे हो रामा, प्यारी लगे हर की नजरिया, प्यारी लगे हर की नजरिया। वहां नहश्रे नाम का एक सुंदर वन था। वहां 6 ऋतुओं हरदम उपलब्ध रहती थी।
उसके बारे में भी यहाँ लिखना पड़ा। अरे नए श्रेय बनवा की शोभा है न्यारी, ऋतुओं के अनुसार से सारे वृक्ष मनोहारी थे। ऋतुओं से पूर्ण वृक्ष लागे मनहारी, भगवान विष्णु उनका धाम धन्य है। और वहाँ पर भ्रमर राग करते रहते हैं, पंछियां गुणगान करती रहती हैं, और वहाँ की ऋतुएं इतना मधुमाती बाती है कि वहाँ पर जितने गण हैं, जितने लोग हैं, सब मनमुग्ध रहते हैं, भगवान के चरणों में सदैव प्रेम रखते हैं। और प्रेम रखने के बाद अंदर देखिए आगे क्या होता है। अरे भ्रमर राग पंछिन के, अरे भ्रमर राग पंछिन के न्यारी लगे, अरे हर की नगरिया प्यारी लगे, हर की नगरिया प्यारी लगे, प्यारी लगे, प्यारी लगे, प्यारी लगे, बंधुओं, श्री हरि का वह बैकुंठ धाम सबसे निराला था। वहाँ नए श्रेयस नाम का एक वन था जो मूर्तिमान कैवल्य साथ जान पड़ता था। उसमें शोभा बढ़ा रहे जितने वृक्ष थे वे सब प्रकार के मनोकामना पूर्ण करने वाले थे। वहाँ हर समय 6 ऋतुएं उपलब्ध रहा करती थी। वहाँ विमानचारी गंधर्व अपने प्रियाओं के साथ प्रभु का पवित्र गुणगान करते रहते थे, उनके लीलाओं का वर्णन करते रहते थे। उनकी लीला का वर्णन करते हुए सारे गण जो थे, सेवक थे, कभी थकते नहीं थे। प्रिय श्रोता बंधुओं, सुंदर सुंदर सरोवर में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता का समुद्र गंध सबका मन मोह लेता था। भंवरों का गुणगान, गीत, कबूतर, कोयल, सारस, पपीहा, हंस, तोते, तीतर, भंवरों का कोलाहल, पंछियों का कोलाहल मन मुग्ध कर देता था। ऐसा था हमारे नारायण का बैकुंठ धाम। प्रिय बंधुओं, बैकुंठ धाम का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस बैकुंठ धाम में वेदांत प्रतिपाद धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण विराजमान रहा करते थे। श्री हरि तुलसी गंध का अधिक आदर करते थे। परम सौंदर्य शालिनी लक्ष्मी जी श्री हरि के भवन में चंचलता को त्याग कर, अपने सारे दोषों को त्याग कर बड़े प्रेम पूर्वक नारायण के साथ रहा करती थी, नारायण के साथ रहा करती थी। इसके बाद प्रिय श्रोता बंधुओं, जिस समय श्री ब्रह्मा जी के चरण कमलों से और अन्य स्थानों से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पैदा हुए थे और 12 मानस पुत्र पैदा हुए थे। तब तरह तरह के थे, लेकिन ये पैदा होने के बाद संत हो गए थे। लेकिन देखिए, जिस समय श्री लक्ष्मी जी अपने चरण कमलों को, नूपुरों को झंझनाती हुई अपनी लीला कमल घुमाती हुई, उस समय कनक भवन में स्फटिक मणि दीवारें उनके प्रतिबिंब की शोभा में बढ़ा देती थी। जिस समय दासियों के साथ लक्ष्मी अपने क्रीड़ा भवन में तुलसी दल की पूजा यानी तुलसी की पूजा करने जाती थी, उस समय भगवान विष्णु बहुत आनंदित होते थे, क्योंकि लक्ष्मी के द्वारा तुलसी का पूजन करने के लिए विष्णु भगवान को विचार करना पड़ता कि कहीं लक्ष्मी जी नाराज ना हो जाएं, लेकिन बड़े प्रेम से वहां जाके पूजन करती थी। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का बहुत आदर करते थे और सबसे सुंदर उनको तुलसी का गंध ही लगता था। और इधर देखिए, भगवत दर्शन की लालसा में चारों मुनि बैकुंठ धाम के
6 ड्योढ़ियां डांक कर 7वें पर पहुंच गए। जब वे 7वीं पर पहुंचे तब उन्हें वहां हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए। ये चारों मुनि बेधड़क 7वीं ड्योढ़ी में घुसने लगे तो दोनों द्वार पालों ने इन्हें रोक दिया और रोकने के बाद चारों मुनि क्रोध से कांपने लगे, लेकिन रोकना था क्योंकि ये पहरेदार थे, द्वारपाल थे, सेवक थे, बिना प्रभु की आज्ञा से किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते। जब घुसने नहीं दिए तो उन ब्राह्मणों को, उन सनकादिक मुनियों को क्रोध आया और क्रोध आने के बाद फिर शांत भी हुआ और द्वारपालों से अनुनय विनय करने लगे कि हे द्वारपालों, मैं जा रहा हूँ हरि के दर्शन के लिए, मुझे जाने दो। और कहते हैं किस भाव में, बोलिए हर हर कहते हैं, अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, यो कौन हमको, अरे द्वारपालो, यो कौन हमको, हरि जी के दर हमें जा रहे, अरे द्वारपालो, करने के बाद प्रहरी न माने। देखिए, प्रहरी न माने, जिगर पर अड़े हैं, चारों क्रोधित वहीं पे खड़े हैं, चारों बंधुओं, मुनि का क्रोध, ब्राह्मण का क्रोध, अतिथि का क्रोध ये असहाय होता है। उनका क्रोध प्रभु को भी नहीं अच्छा लगता। क्रोध से कांपने लगे सनकादिक मुनि, द्वारपाल घबराए, लेकिन वहां पर मुनि लोग करते क्या हैं, अरे दिए श्राप भारी राक्षस हो जा, दिए श्राप भारी राक्षस हो जा, करने का फल नहीं पाल है। सनकादिक मुनियों का श्राप जिस समय वैकुंठ धाम में गूंजा, उस समय मालूम पूरे वैकुंठ धाम में उथल पथल मच गया। उथल पथल मचने के कारण भगवान विष्णु का आसन भी हिलने लगा। भगवान विष्णु घबरा गए और ध्यान दिए तो सारा वृतांत उनके समझ में आ गया और कुछ गणों के साथ और लक्ष्मी जी के साथ उस ड्योढ़ी की तरफ आने लगे, जहां पर सनकादिक मुनि क्रोध से थर थर कांप रहे थे। और यह बात देख करके, यह श्राप सुन करके दोनों द्वारपाल मुनियों के चरणों में गिर करके और अश्रु बहा रहे थे और रो रहे थे। उसी समय इधर से जब श्री नारायण का आसन हिलने लगा और वहाँ जब लक्ष्मी के साथ वहाँ पे आए तो कहना पड़ा, सनकादिक मुनि तो श्राप सुना दिए, वैकुंठ धाम थरथरा गया, लक्ष्मी जी के साथ में विष्णु भगवान गणों के साथ आ गए, गंधर्व आ गए, यक्ष आ गए, सारे लोग आ गए और मुनि के क्रोध को देख करके
पछता रहे हैं, लेकिन वहां कहना क्या पड़ा देखिए। सनकादिक जब श्राप सुनाए, सनकादिक मुनि, अरे सनकादिक जब श्राप सुनाए, द्वारपाल घबराए, सनकादिक मुनियों ने देखा कि श्री हरि लक्ष्मी तथा अपने सेवकगणों के साथ स्वयं पधारे हैं, तो उनका क्रोध धीरे धीरे जाता रहा। हरि नारायण का मनोहर रूप देखकर सनकादिक मुनियों ने अपने को धन्य माना और उनकी स्तुति करने के लिए अपने मन में विचार किया कि नारायण स्वयं आकर के दर्शन दे रहे हैं। बहुत दुर्लभ होता है नारायण का दर्शन पाना, लेकिन आज प्रभु मनोहर रूप में हमारे क्रोध को पीछे हटाते हुए, उनके द्वारपालों को मैंने साथ दिया था, लेकिन पीछे हटाते हुए वे हमारे तरफ आए हैं, हमें सांत्वना देने आए हैं या करने क्या आए हैं, लेकिन रूप मनोहर है। इसलिए रूप मनोहर पर वो चारों मुनि सनकादिक मुनियों ने उनका बंधन करना शुरू किया। किस प्रकार बंधन किया? हाथ जोड़कर सनकादिक मुनियों ने भगवान के सामने बंधन शुरू किया। कैसे करते हैं? हे करुणा सिंधु अरे दया सागर, हे करुणा सिंधु दया सागर, लीला तेरी अति न्यारी। हो गए हैं चारों मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रभु के मनोहर रूप को देख करके। गलों में कौस्तुभ मणि है, बनमाला है, पीतांबरधारी है, जनेऊधारी है, शंख चक्र गदा सब कुछ विराजमान है। ओठों पर सुंदर मुस्कान है, लताएं घुघराली है। इतना सुंदर मनोहर देखकर रूप चारों बंधन में कहते हैं, हे करुणा सिंधु दया सागर, तेरी लीला अति न्यारी है। दर्शन दे पाकर, दर्शन पाकर हम धन्य हुए, जाति पीड़ा
संतों के अनुनय विनय पर नारायण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आशीर्वाद दिया। चारों मुनियों की स्तुति सुनकर इतना मुस्कुराए प्रभु कि मुनिगणों को बोला तुम्हारा कल्याण हो। और ये भी बोले हे मुनिवर, आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, आप लाखों वर्ष के होते हुए भी 5 वर्ष के बालक की तरह 3 लोक 14 भुवन में विचरा करते हैं। तुम्हारी माया हमसे बढ़कर है। मैं तुम्हें कल्याण होने का आशीर्वाद देता हूं और तुम्हारे वंश की महिमा भी बताता हूं कि ये महिमा आपके वंश में जो है वो किसी वंश में नहीं है। इसलिए जो आपने जो हमारे द्वारपालों को श्राप दिया वो अनुचित नहीं किया, क्योंकि उसके वो कर्म अनुसार दंड के भागी थे। जब इतनी बात नारायण के मुख से चारों मुनि सुने तो बहुत प्रसन्न हुए, भगवान नारायण का धन्यवाद कहा। लेकिन भगवान नारायण ने क्या कहा? नारायण कहते हैं उन मुनियों से, मुनि प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु ये तो आप ही हैं, आपका बड़प्पन है जो विप्र वंश की आप प्रभुता को बढ़ाई दे रहे हैं। लेकिन स्वामी ऐसा हमारा भाग्य कहाँ? ये तो बड़े भाग्य वाले हैं जो आपका सन्मुख होकर के साकार दर्शन करते हैं। इसलिए वहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा भक्तों के लिए, क्या लिखा? रसोई जाने जय देहि रसोई जाने जय यहाँ एक बात और लिखा कि जान ही तुम्हें हो जाई, यानी प्रभु जिसको जनवाते हैं वही जान पाता है, प्रभु के समान वही हो जाता है। लेकिन प्रभु को जानता कैसे है? मन में उसके भावनाएं क्या है, भावना के हिसाब से ही कर्म करना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा भावना को, अरे जाकी रही भावना कैसी है? मन में जो इच्छा होगी उसी प्रकार भावनाएं उपजती हैं। यहाँ भी लिखा है, अरे जो इच्छा करी हम मन मारी, जो इच्छा करी प्रसाद
लेकिन यहाँ भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि सोई जाने जे दे जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तह तैसी, जो इच्छा करी हो मनमाही, हर प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। लेकिन इनके बाद भी एक है कि जैसा जब करोगे वैसा ही नारायण आपको फल देंगे। ऐसा किया और कर्म प्रधान बताएंगे इस संसार में प्रभु की माया कोई जान नहीं सकता, लेकिन जो जान गया है उनसे वो भी थोड़ा भी दूर नहीं। मैं बताता हूं आपको, उनकी माया को जानने वाले तमाम हुए हैं और होने के बाद सत्य धर्म की राह पर चल करके परोपकार धर्म करते हुए अपने जीवन को धन्य बना लिया। जानने वाले आपको मैं बताता हूं। प्रथम में प्रहलाद, पुरुरवा, महाराजा रघु, ययात, राजा बलि, पिपलाद, राजा मनु, शत्रुपा, हनुमान जी, करदम महाराज, मुचकुंद महाराज, अमरीश महाराज, मानधाता महाराज, उद्धव जी, दिलीप महाराज, सुखदेव महाराज, ध्रुव जी, जनक जी, सगर महाराज, शतधन्वा जो नेपाल में बताते हैं, सोमभर महाराज, पराशर महाराज, अर्जुन जी, इच्छाक महाराज, गाध महाराज, गय महाराज, भीष्म जी, शिवी जी, विभीषण जी, विदुर जी, उतंक जी, देवल जी, अलर्क जी, सारस्वती जी, अनु आदि तमाम लोगों ने जो उनकी माया को जान लिया है वो अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए सतमार्ग पर चलकर परोपकार करके यज्ञ करके दूसरे का हित कर करके अपने जीवन को धन्य बना करके इस लोक को तो संवारा ही पर लोक को भी संवार लिया। इसलिए तो संवारने के बाद इनका हुआ क्या प्रिय बंधु, इन महान लोगों ने उनकी माया लीला के बारे में जान लिया, इसलिए गलत राह पर नहीं चले। जो नहीं समझ पाया वो तमाम आतंकवादी बन गया, तमाम व्यभिचारी बन गया, चोर बन गया, उचक्का बन गया, राक्षस बन गया, एक दूसरे का हिस्सा और हक खाने के लिए तत्पर हो गया। समाज में ऐसे इंसान का जीना दूभर है, क्योंकि दूभर होना चाहिए, लेकिन प्रभु उसको समय देते हैं थोड़ा आगे बढ़ता रहे। बढ़ने के बाद उसका पर ऐसे काटते हैं कि उसका फिर जीवन में कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। प्रिय बंधुओं, यह कहकर सनकादिक मुनि भगवान से विदा लेकर बैकुंठ धाम को चले गए। यही जय विजय दोनों द्वारपाल जाकर दूसरे जन्म में कश्यप दीदी के गर्भ से हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। दूसरे जन्म में जाकर यही विश्वसर्वा के पुत्र यानी केसनी के गर्भ से रावण और कुंभकर्ण हुए। पुत्री रूप में सुपनका भी आई। और तीसरे जन्म में जाकर शिशुपाल और वक्रदंत हुए, जिनको कन्हैया ने मारा। तब तीसरे जन्म में जाके उद्धार हुआ और उद्धार होने के बाद ये फिर जाकर के बैकुंठ धाम में अपने ड्यूटी को निभाने लगे। यानी 3 जन्मों तक ये राक्षस रहे। किसके कहने से? सनकादिक मुनि के। इसलिए ये श्राप दे करके चारों मुनि प्रभु की प्रशंसा करते अपने विचरण के लिए चारों ओर चले गए जहां जाना था, और कल्याण होने का आशीर्वाद दे करके प्रभु अपने धाम में अंदर चले गए अपने सेवकों के साथ। कथा यहाँ पहले जन्म की यानी पहले अवतार की कथा यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। अब आपको दूसरे अवतार यानी भाग नंबर 7 में बराह अवतार यानी सूकर अवतार के बारे में बताऊंगा।
एक भजन सुनिए, उसके बाद अगला भाग आपको अगले में जाता रहेगा। अवधरदानी से भोले बाबा का गुणगान कीजिए भक्तजनों। कि अवधरदानी से कि मातु भवानी से हर नैया लगा ले भोले बाबा से करुणा के हैं सागर गिर कैलाश बसैया करुणा के हैं सागर संग में मात भवानी गणपति जो जगत जननी जगदम्बा उमा भवानी की, संत बलवंत हनुमंत लाल की, सब संतन की, श्रोता सज्जनों की, उमापते हर हर महादेव।